हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का जो है विद्युत चैप्टर, इस चैप्टर से हम लोग 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। और जो है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग खुद बुक से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद यह वीडियो देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। वोल्ट, एम्पियर, ओम, कूलम। तो देखिए, वोल्ट जो होता है वह विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। तो विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। एक का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एम्पियर धारा का अर्थ है 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 मिनट में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड 1 घंटे में 1 कूलम प्रवाहित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 1 एम्पियर का अर्थ होता है 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। तो 2 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। तो देखिए, विद्युत विभव का कैसा एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है, धारा और आवेश का, विभवांतर और धारा का, शक्ति और धारा में, और ऊर्जा और समय में। तो देखिए, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। तो यह जो है विभवांतर और धारा के बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो देखिए, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। 5 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस उपकरण से धारा मापी जाती है, वोल्ट मीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, बैरोमीटर से। तो देखिए, धारा जो है ना वो एमीटर से मापा जाता है। 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। धारा किससे मापा जाता है, एमीटर से। धारा किससे मापा जाता है, एमीटर से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, V बराबर आई आर, आई भी आर, आर भी आई, या पी भी आई। देखिए, ओम का नियम होता है आर बराबर V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर, जिसमें क्या है, V क्या है, विभवांतर है, आई क्या है, एम्पियर है, आर क्या है, प्रतिरोध है। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो टोटल प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 R3, इसी तरह सीरीज में चलता रहेगा। तो देखिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होगा, R1 प्लस R2। तो 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समांतर संयोजन में धारा समान होता है, विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है, या प्रतिरोध अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, समांतर संयोजन में जो है क्या होता है, विभवांतर समान रहता है। 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 9 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, एम्पियर, वाट, या ओम। तो देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, वाट। 10 का क्या होगा, सी। 10 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। शक्ति का सूत्र क्या होता है, पी बराबर वी आई, पी बराबर आई आर, पी बराबर वी बटे आर, या पी बराबर आई बटे वी, आई बटे वी। तो शक्ति बराबर क्या होता है, पी बराबर वी आई, जिसमें पी क्या है, शक्ति है, पावर, वी क्या है, विभवांतर, आई क्या है, विद्युत धारा। 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, 100 जूल, 1000 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या 1 जूल। तो देखिए, एक यूनिट में जो है ना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है, तांबा का होता है, एल्युमिनियम का होता है, टीन लेड मिश्र धातु का होता है, या लोहा का होता है। तो देखिए, फ्यूज तार जो है ना टीन लेड मिश्र धातु का बना होता है। 13 का क्या होगा, सी। राइट आंसर 13 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसमें प्रतिरोध अधिक होता है,
तांबा में, चांदी में, एल्युमिनियम में, नाइक्रोम में। देखिए ये तीनों जो है ना विद्युत का अच्छा सुचालक है, लेकिन सबसे अच्छा सुचालक कौन है? नाइक्रोम। कौन है? नाइक्रोम। तो 14 का आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, घरों में उपकरण किस संयोजन में जुड़े होते हैं? तो श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित में, इनमें से कोई नहीं। देखिए घरों में जो है ना उपकरण वह समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर क्रम टोटल प्रतिरोध क्या आता है? 1/R1 प्लस 1/R2। इसी तरह यह सीरीज में चलता रहता है। तो घरों में किस 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 संयोजन में जुड़ा होता है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। समांतर क्रम में जुड़ा होता है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? V बराबर IR, P बराबर V बटे I, E बराबर V बटे T, या R बराबर V बटे I। R बराबर V बटे I। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E बराबर V बटे I, जिसमें क्या है? E क्या है? ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। V क्या है? विभवांतर है। T क्या है? टाइम है। टाइम है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, या समान रहता है, या शून्य हो जाता है? तो तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। 17 का क्या होगा? बी। 17 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या शून्य रहता है? तो देखिए तार का जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ देगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा अच्छा चालक है? रबर, कांच, तांबा, या प्लास्टिक? तो देखिए कौन सा अच्छा चालक बोल रहा है, तो अच्छा चालक माने विद्युत का सुचालक पूछ रहा है, तो यह क्या होगा? तांबा। देखिए रबर विद्युत का कुचालक है, कांच भी विद्युत का कुचालक है, प्लास्टिक भी क्या है? विद्युत का कुचालक है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में, या कोई नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं। तो देखिए वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओम का नियम लागू होता है केवल धातुओं पर, केवल अर्धचालकों पर, सभी पदार्थों पर, केवल द्रव पर? तो देखिए ओम का नियम केवल धातुओं पर लागू होता है। 21 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर, उपरोक्त में से सभी? देखिए किसी चालक का जो है ना प्रतिरोध ये तीनों पर निर्भर करता है, लंबाई पर भी, क्षेत्रफल पर भी, और पदार्थ पर भी। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर बराबर वी बटे आई, आर बराबर वी बटे आई, या आर बराबर आई बटे वी, आर बराबर वी आई, या आर बराबर वी स्क्वायर बटे आई? तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? वी बटे आई। आर बराबर क्या होता है? वी बटे आई। देखिए आर क्या है? आर प्रतिरोध है, वी क्या है? वोल्ट है, आई क्या है? आई क्या है? एम्पियर है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1 ओम प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? 1 एम्पियर धारा पर 1 वोल्ट विभव, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर धारा, या दोनों सही, कोई नहीं? कोई नहीं। तो देखिए 1 ओम प्रतिरोध का अर्थ होता है 1 एम्पियर धारा पर 1 वोल्ट विभव। इसी बात को उल्टा के ऑप्शन नंबर बी में भी लिख दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों सही। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? उच्च, निम्न, या मध्यम, या शून्य? तो देखिए फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, गलनांक कम होता है, यानी कि निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। तो फ्यूज तार का गलनांक निम्न रहेगा, तो जब विद्युत अधिक वोल्टेज में आएगा तो फ्यूज जल जाएगा, जिससे अन्य जो उपकरण है वह जलने से बच जाएगा। तो फ्यूज तार का क्या होगा? गलनांक क्या होगा? निम्न होगा। 25 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी चालक का प्रतिरोध शून्य कब होता है? अधिक ताप पर, कम ताप पर, अति चालक अवस्था में, सामान्य अवस्था में? तो किसी चालक का प्रतिरोध शून्य कब होता है? वह होता है अति
चालक अवस्था में। 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत धारा की दिशा किसके विपरीत होती है? प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के या परमाणु के? तो देखिए विद्युत धारा की जो दिशा विपरीत होती है, किसके विपरीत होती है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओम का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने, ओम ने, आइंस्टीन ने, फैराडे ने? तो देखिए ओम का नियम दिया था, ओम का नियम किसने दिया था? ओम ने दिया था। ओम का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। राइट आंसर क्या होगा? 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रतिरोध का सूत्र क्या है? आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर आई भी, आई बटे भी, आर बराबर भी आई, या आर बराबर भी स्क्वायर? आर बराबर क्या? बी स्क्वायर। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर बराबर भी बटे आई। आर बराबर क्या होता है? भी बटे आई। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? यानी कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर आई स्क्वायर आर, या P बराबर भी बटे आर, या P बराबर आई आर, या P बराबर भी स्क्वायर? तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। तो देखिए विद्युत शक्ति का यह दूसरा सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? जूल, किलोवाट घंटा, वाट, ओम? तो देखिए विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा, KWH। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक KWH बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 1000 जूल, या 3600 जूल, या 10⁶ जूल? तो देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा कैसी होती है? श्रेणी क्रम संयोजन में धारा कैसी होती है? अलग अलग होती है, समान होती है, शून्य होती है, या अनंत होती है? देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या होती है? समान होती है, और समांतर क्रम में धारा क्या होते हैं? अलग अलग होता है। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, समांतर क्रम संयोजन में धारा कैसी होती है? अलग अलग होती है। 34 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, श्रेणी में, दोनों में नहीं जोड़ते हैं। तो देखिए एमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में नहीं जोड़ते हैं। तो देखिए वोल्ट मीटर को जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 36 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होता है? तांबा का, एल्युमिनियम का, निक्रोम का, चांदी का? तो देखिए किस पदार्थ का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? वो सबसे अच्छा जो ऑप्शन वो चुनना है। तांबा का भी प्रतिरोध, तांबा भी चालक है विद्युत का, एल्युमिनियम भी है, चांदी भी है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा किसका होगा? निक्रोम का। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, घरेलू उपकरण किस संयोजन में जुड़े होते हैं? श्रेणी में, समांतर में, मिश्रित में, कोई नहीं? तो देखिए घरेलू उपकरण जो है वह किस में जुड़े होते हैं? घरेलू उपकरण किस में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विद्युत हीटर में ऊर्जा किस रूप में बदलती है? प्रकाश में, ध्वनि में, ताप में, चुंबक में? देखिए विद्युत हीटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। 39 का क्या होगा? विद्युत हीटर जो है प्रकाश में नहीं, विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? ताप में बदलता है। 39 का राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बल्ब में ऊर्जा किस रूप में बदलती है? ताप, प्रकाश में, केवल ताप में, केवल ध्वनि में, केवल चुंबक में? तो देखिए बल्ब में जो है ऊर्जा किस रूप में बदलती है? ताप से प्रकाश में। 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को वीडियो कैसा अच्छा लगा जरूर बताइएगा। 40 में आप लोग का कितना सही हुआ जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।